नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोमवार को प्रातःकाल से ही भाजपा कार्यकर्ताओं या यूं कहें कि प्रखंड और जिला पदाधिकारियों में उत्सव सा आनंद देखा गया। जैसे तैसे दिन चढ़ता गया, इनकी संख्या और उमंग भी परवान चढ़ने लगी। चतरा जिले के प्रवेश मार्ग मंझगांवा से ही भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के स्वागत के लिए तोरण द्वार और मानव श्रृंखला के साथ पुष्पहार की उत्तम व्यवस्था कर रखी थी। उसके बाद कर्मा करनी और इटखोरी चौक पर बाजे गाजे की मेघ गर्जना से बाबूलाल मरांडी का उत्कृष्ट मनोरम दृश्य में सूर्य की भांति प्रातः बेला के समय एक झलक पानी की होड़ लग गई। बाबूलाल भी मंद मंद मुस्कान के साथ लोगों का प्रेम अभिनंदन स्वीकार करते दिखाई पड़े। यहाँ से उनका रणभेदी काफिला सीधा विश्व प्रसिद्ध मां भद्रकाली के दरबार की ओर निकल पड़ा, जहां उन्होंने मां भद्रकाली से आशीर्वाद प्राप्त किया और चतरा के लिए काफिला निकल गए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चतरा कार्यकर्ता सम्मेलन में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार जनता से की वादा खिलाफी हर मोर्चे पर विफल है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड वासियों के साथ वादा खिलाफी करने के साथ हर मोर्चे पर विफल रही है। चुनाव के वक्त जितने भी वादे जेएमएम व गठबंधन ने किए थे, उनमें से एक भी पूरे नहीं हुए हैं अब तक। उन्होंने आगे कहा कि 2 वर्ष के शासनकाल में हेमंत सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हेमंत सरकार ने रोजगार, विकास आदि के मुद्दों पर झारखंड वासियों को सिर्फ धोखा दिया है। राज्य का विकास भी अवरुद्ध हो गया है और प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता पद के सवाल पर मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार सब कुछ अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में कायदे कानून से इस परिवार को कोई मतलब नहीं है। काम कर रही है भाई। अभी आप देखे होंगे कि 100 करोड़ की डोज कोरोना का दिया है, यानी दुनिया में सबसे अधिक और सबसे तेज रफ्तार में कोरोना का जो टीका। सर, विधानसभा अध्यक्ष तक कुछ बोल दीजिए। आपको नेता प्रतिपक्ष को नहीं मान रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष वही है, बेहतर तो आप जान सकते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई सोरेन परिवार नहीं चाहता है कोई दूसरा परिवार को भी जगह मिले, तो इसलिए हमने बार बार कहा विधानसभा अध्यक्ष से भी, कई उनके परिवार में कई एक लोग हैं जो आज भी लोग तकलीफ में है, तो उन लोगों में से किसी को बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, एक ज्वलंत मुद्दा अभी वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की महंगाई का, क्यों केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जबकि सरकार में आने से पूर्व 13 में यूपीए को पेट्रोल और डीजल पर खूब घेरा था भाजपा ने। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो मार्केट है इंटरनेशनल है, बाहर से हम आयात करते हैं, उसकी दाम उसी से कंट्रोल होता है। और जहां तक रही कि भाई टैक्स या बाकी चीजों को भी कम किया जा सकता है, लेकिन पूरा देश में जो अन्य भी दलों की सरकार है वो भी टैक्स वसूल करते हैं। कोई चाहता नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी लाया जाए। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाला जो कल है तो पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो देश की सरकार इलेक्ट्रिक की गाड़ी बना रही है बड़ी तेजी से। अब गाड़ियां आ गई, मोटरसाइकिलें आ गई, स्कूटर, सब कुछ। कहने का मतलब है पेट्रोल और डीजल की वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसको बड़ी तेजी से सरकार तैयार कर रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सभी दलों की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लखनऊ में जीएसटी की बैठक हुई थी, तो देश के कोई भी राज्य, किसी भी पार्टी की जो सरकार हो, किसी ने भी नहीं चाहा कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और इस कारण से ये हमने कहा कि तो इंटरनेशनल प्राइस है, और दूसरा जितनी भी देश के अंदर में जो सरकार है, चाहे बीजेपी की हो चाहे नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट, तो सब चाहते नहीं है कि इस समय पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो इस कारण से थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आज केंद्र में है, उन्होंने अब वैकल्पिक तेल के वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध करा रही है। वी टाइम न्यूज के लिए चतरा से सिंधु सिंह की रिपोर्ट।